क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे डायबिटीज़ पेशेंट में सालों तक दवाइयाँ लेने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं होता है और इंसुलिन भी लेते हैं, इंसुलिन के डोज भी ऊपर नीचे करते करते भी शुगर कुछ पेशेंट्स में कंट्रोल नहीं होता है। और कभी कभी आपके हाथ जब एक रेडीमेड डाइट चार्ट आ जाता है उसको फॉलो करने के बाद भी आपका शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में जब आपको डायबिटीज़ होता है एक इम्पॉर्टेंट मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाता है। ये मिनरल इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, आपके स्लीप के लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स, इन सभी के फंक्शंस के लिए ये मिनरल बहुत ज़रूरी है। और ये मिनरल है मैग्नीशियम के। जब आपका ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में मैग्नीशियम लेवल्स आपके कम हो जाते हैं और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होते हैं। और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी बोलते ही आप तो गूगल में देखेंगे कि मैग्नीशियम के फूड सोर्सेज क्या है, मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स क्या है, पर कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले ये वीडियो आप अच्छे से आप समझ लीजिए, फिर आप मैग्नीशियम के कोई भी सप्लीमेंट खरीदिए या फिर यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। जब आपका ब्लड शुगर हाई होता है तो ब्लड में जो शुगर है उस शुगर को आपके सेल्स के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। सेल्स के अंदर जाएंगे तो ही ये ब्लड शुगर आपका कम होगा। अब ये ब्लड में जो शुगर है वो सेल्स के अंदर कैसे जाएंगे? आपके जो बॉडी में सेल्स है, सेल्स के ऊपर कुछ इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ गेटवे होते हैं जिससे कि जो हेल्प करते हैं कि जो ब्लड में जो शुगर है उसको अंदर जाने में हेल्प करते हैं। पर जब आपके बॉडी में, आपके फूड में या फिर ओवरऑल आपके बॉडी में अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो ये जो इंसुलिन रिसेप्टर्स है ये अच्छे से काम नहीं करते हैं और आपके ब्लड में जो शुगर है वो ठीक से आपके सेल्स में अंदर नहीं जा सकते और ब्लड शुगर कंटिन्यूसली हाई रहते हैं। ऐसे ही आपको जो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है उसके वजह से ब्लड शुगर लेवल्स आपके कंट्रोल नहीं होते डिस्पाइट मेडिसिन, डिस्पाइट इंसुलिन, डिस्पाइट अ रेडीमेड डाइट जो आप फॉलो करते हैं। अब मैग्नीशियम कहाँ से आते हैं? सबसे पहले तो आपकी जो सनफ्लावर सीड्स और जो भी सीड्स आपके पल्सेस है, लेग्यूम्स है या फिर पम्पकिन सीड्स या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सभी चीज़ों में आपको मैग्नीशियम मिल जाएंगे। पर आपके फूड में जो मैग्नीशियम है वो आपके बॉडी में तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा, तब तक आपके बॉडी में यूज़ अप नहीं हो सकता है जब तक वो अच्छे से आपके बॉडी में अब्जॉर्ब ही नहीं होगा। अब एब्जॉर्ब जो आपके स्टमक, आपके गट में होता है, आपके इंटेस्टाइन्स में होता है, अगर आपका गट हेल्थ सही नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होता है, इंडाइजेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है एंड बहुत पेट फुला फुला रहता है, एसिडिटी रहता है या फिर एच पायलरी इन्फेक्शन बहुत लोगों में होता है, तो मतलब आपका गट हेल्थ आपका सही नहीं है। अगर गट हेल्थ सही नहीं होता है तो मैग्नीशियम के साथ साथ दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी आपके बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब ही नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले आपको अपना गट हेल्थ इंप्रूव करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका जो प्रोटीन इंटेक है, बहुत सारे लोग बोथ वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस में डाइट में प्रोटीन का डेफिशिएंसी होता ही है और प्रोटीन डेफिशिएंसी जब होता है तो भी मैग्नीशियम आपके बॉडी में सफिशिएंटली अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है तो भी अच्छे से वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। एंड कभी कभी बहुत सारे लोग कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं या फिर कुछ ऐसे मेडिकेशंस होते हैं, मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स लेते हैं जिसमें कैल्शियम होता है या फिर बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिच फूड्स खाते हैं तो भी मैग्नीशियम अच्छे से बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता है। इसीलिए आपके मैग्नीशियम बॉडी में कितना है वो जानने के लिए आपको एक्चुअल में प्रॉपर क्वालिफाइड डाइटिशियन को कंसल्ट करके एनालाइज कर लीजिए। ऐसे ही कोई रेडीमेड डाइट चार्ट फॉलो करने से आपका सोल्यूशन नहीं होता है। जब आप किसी क्वालिफाइड डाइटिशियन के पास जाते हैं तो वो अच्छे से आपका एनालिसिस करते हैं कि आपके बॉडी में जो सिम्टम्स है, मतलब आपके मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो सकते हैं और फूड जो आप खा रहे हैं आपका डाइटरी रिकॉल लेने के बाद पता चलता है कि आपके फूड में कितना मैग्नीशियम आ रहा है, आपके एब्जॉर्प्शन लेवल्स देखेंगे। सब कुछ देखने के बाद आपको जो डाइट बना के देंगे उसमें सफिशिएंट मैग्नीशियम होंगे। पर अगर गट हेल्थ सही नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें आप खा नहीं पाएंगे और अगर आपको सीकेडी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी है तो बहुत सारे सीड्स भी आप नहीं खाएंगे, बहुत सारे दालें भी नहीं खा पाएंगे और बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स भी आप नहीं खा पाएंगे। तो आपके डाइटिशियन आपके डाइट में एक्स्ट्रा कुछ मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। पर मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स बहुत वैरायटीज़ के ऑनलाइन आते हैं। गूगल में देखने से आपको बहुत तरह के मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स मिलेंगे, बहुत ब्रांड्स के मिलेंगे और बहुत सारे डोजेस के मिलेंगे। पर जब एक क्वालिफाइड डाइटिशियन आपके एनालिसिस अच्छे से करते हैं तो ये सब देखने के बाद, डाइट फॉर्मुलेट करने के बाद कौन सा प्रॉपर मैग्नीशियम सप्लीमेंट, कौन सा वैरायटी ऑफ मैग्नीशियम सप्लीमेंट कितने डोज में आपको देना है, कब देना है, किस खाने के साथ देना है एंड कैसे लेना है, ये सब कुछ आपको क्वालिफाइड डाइटिशियन समझा सकते हैं। अब क्वालिफाइड डाइटिशियन कौन है?
है जिन्होंने बीएससी न्यूट्रिशन, एमएससी न्यूट्रिशन के, जिनका हॉस्पिटल एक्सपीरियंस होता है। आजकल इंटरनेट पे हर कोई खुद को डायटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं, पर जैसे ही आप डॉक्टर के क्वालिफिकेशन दे के आप कंसल्ट करते हैं, एमबीबीएस होते हैं, एमडी और एमएस होते हैं, उनके स्पेशलाइजेशन क्या होता है वो देखते हैं। वैसे ही डायटिशियन बनने में भी बीएससी और एमएससी न्यूट्रिशन करना बहुत ज़रूरी है, हॉस्पिटल एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। आप अपना एनालिसिस अच्छे से करेंगे तो आपको राइट डाइट आपको मिले, आपको क्वालिफाइड डायटिशियन बना के देंगे तो डेफिनेटली आपके शुगर लेवल्स आपके कंट्रोल ही होंगे, और शुगर लेवल्स कंट्रोल होगा तो आपके डायबिटिक रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सब से भी आप फ्री हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प होगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू।